पिक्चर चालू करो बे। कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे का नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा है। सब शुरू हुआ चीफ जस्टिस के कॉकरोच कमेंट के बाद। एक ऑनलाइन मीम बना और फिर सडनली उसको एक ऑनलाइन मूवमेंट बना दिया गया। लोगो, स्लोगन, मैनिफेस्टो, मेंबरशिप ड्राइव और कुछ ही दिनों में मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। पर क्या ये सच में स्पॉन्टेनियस यूथ मूवमेंट है या एक नया डिजिटल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? इस पार्टी का फाउंडर अभिजीत दिपके पहले आपके सोशल मीडिया इकोसिस्टम का हिस्सा रह चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के इलेक्शन में आप कैंपेन्स हैंडल करता था और अब जो लैंग्वेज कॉकरोच पार्टी यूज कर रही है, गोदी मीडिया, डेमोक्रेसी खतरे में है, एंटी बीजेपी यूनिटी, वो ऑलमोस्ट सेम टूलकिट लग रहा है जो आप और लिब्रांडो इकोसिस्टम यूज करती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका मैनिफेस्टो ओपनली बोलता है कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो एक्सेप्ट बीजेपी, और फिर अचानक से सारे एंटी बीजेपी लीडर्स, एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स उनको एम्पलीफाई करने लगे। यूथ की आवाज का चोला पहनकर 2 टके के सोरोस के कुत्ते फिर से एक्टिव हो गए हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मैं ध्रुव राठी। अबे बड़वे, जिस दिन तू मुझे मिल गया ना, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत गलत बोल रहा है, जिस दिन तू मुझे मिल गया ना उस दिन तेरा कुत्ता बना दूंगा ध्रुव राठी, याद रखियो। और आज के बाद भड़वे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई गलत बात मत बोल दियो, समझ गया? लेकिन क्या आपने राहुल जी को कभी भी भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है? आपने कभी भी उनको ये अपशब्द कहते हुए, ये गली के लड़के जैसे बात करते वैसे सुनते हुए देखा है? लेकिन एक सेकंड, कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते। वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। क्या हुआ बेटा? इजावा बनना है। जवा बनना है? हाँ। नाच लोगे? हाँ। चलो नाच के दिखाओ। ताली पहले पीट के दिखाओ। ताली, तुम्हारी ताली में धमक कितनी है, और बहना कड़क ताली। यस, जवा बनना है। 2014 में एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत थी? 414 रुपए। आप में से सब लोग उस वक्त पत्रकार थे, आपको मालूम है उस वक्त क्या कीमत थी। 414 रुपए का एलपीजी आज 915 रुपए का हो गया है। अरे रुको जरा, सबर करो। ये कैसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है? महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? क्या आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? 414 रुपए का एलपीजी आज 915 रुपए का हो गया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश, और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी। अभी देख रहा था। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन सच में हो रहा है।
आजाद जी अपनी पत्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो. Drink which is made out of sugar cane, and you filter it and you drink it. Basically, what you're having is it's a sugar cane beverage with lemon and coffee and soda, and cold brew has high caffeine. Okay. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mad. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mad. Because as I showed at the outset, there are Congress ruled states which are also ensuring the burden pass on to consumers. None of those states are going to reduce their duties, and many will accept that that's the only way the government can raise resources and revenues at a time like this. Is any of your government going to actually not pass on the burden to consumers? This is the reality. Why not accept it? I will just come to that, and I will answer that question because that question deserves to be answered, because there are certain figures that need to be pointed out for people to know what's happening. But Zafar Islam, you... अब आ जाइए 2014 में एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत थी? 414 रुपए। आप में से सब लोग उस वक्त पत्रकार थे, आपको मालूम है उस वक्त क्या कीमत थी। 414 रुपए का एलपीजी, 414 रुपए का एलपीजी आज 915 रुपए का हो गया। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। कितने पुरुष थे? सरदार 2। वो 2 और तुम 3 नौटी मित्र फिर भी वापस आ गए। शुक्र पुत्रों, क्या सोचे थे? सरदार खुश होगा, देगा शाबाशी। अरे ओ सांभा, कितनी गोलियां हैं तेरी भुसुंडिका में? सरदार 2। हट लुच्चा मित्र, अब तेरा क्या होगा कालिया? चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की रफ्तार पर संदेह नहीं करते मित्र, कभी भी मात दे सकती है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से मित्र। At this very moment, cockroaches are hiding in countless buildings, hotel rooms and restaurant kitchens. They are everywhere, technically in every continent except Antarctica. There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration: the German cockroach. Fun fact, despite the name, the German cockroach is not from Germany. German cockroaches originated in South Asia, mainly in India and Myanmar. The bugs lived near human settlements. They started eating our पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस सोनकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। जज साहिबा को समझना चाहिए कि अगर जजों की इज्जत है तो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों की भी इज्जत है। वो कानून के जानकार हैं, वो जज देने हैं, न्यायमूर्ति हैं, न्यायपालिका है। आप लोगों ने पहले दबाव ही बना दिया, उनको रिक्यूज करना पड़ा अपने आप को। न्यायमूर्ति और न्याय धूर्ति में फर्क होता है। सोशल मीडिया पे ट्रोल किया उनको आप लोगों ने। कह रहा हूँ न्यायमूर्ति और न्याय धूर्ति में फर्क होता है। न्यायमूर्ति जो होगा उसका हम सम्मान करेंगे, न्याय धूर्ति का हम सम्मान। आप स्वर्णकांता जी को न्याय धूर्ति कह रहे हैं? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। चुनाव जीतना और अर्थव्यवस्था ठीक करना एक बात नहीं होती। चुनाव कैसे जीतते हैं हम लोग बार बार सवाल उठाते रहते हैं, बार बार उठाएंगे। ये बड़ी अच्छी आर्गुमेंट है आपकी, चुनाव जीत गए साहब, बिल्कुल सही है। हिटलर को 99.4% वोट मिले थे
चुनाव जीत के हिटलर बना था वो। मतलब क्या हुआ इसका? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, हम तो जो कहेंगे कहते रहेंगे, कहेंगे आगे भी मोदी जी के लिए, लेकिन चुनाव जीतने को आप एक यार्डस्टिक बना के चल दें और उसके बाद कहें कि सब खून माफ, 100 खून माफ, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, चुनाव जीत रहे हैं साहब, ये कहां की बात है?